Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी के भाई जीनियस सुभाष। आज हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा के कुछ ऐसे क्वेश्चनों के बारे में जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है भी, और उन क्वेश्चनों के साथ साथ ऐसे क्वेश्चनों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जिनके आने की अगले नेक्स्ट जो एग्जाम होंगे उनमें आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा भी। ठीक है भी, तो सबसे फर्स्ट जो पहला जो क्वेश्चन आज का, जनवरी 2020 में भी यानी जनवरी 2020 में किसे हरियाणा का खेल मंत्री बनाया गया? खेल मंत्री बनाया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। तो किसे बनाया गया है? संदीप सिंह को भी। ठीक है, संदीप सिंह है। संदीप सिंह को क्या बनाया गया? खेल मंत्री बनाया गया। इंपॉर्टेंट है भी, पूछिए आपसे खेल मंत्रालय किसके पास है? संदीप सिंह के पास है। और प्रिंटिंग व स्टेशनरी का अगर हम जिक्र करें तो वो मंत्रालय भी किसके पास है? संदीप सिंह के पास है। संदीप सिंह अगर हम जिक्र करें तो इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? पेहवा भी। ठीक है भी, पेहवा इनका विधानसभा क्षेत्र है। पेहवा को तीर्थ नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थ नगरी कहा जाता है। और किस जिले में आता है ये आपका पेहवा? कुरुक्षेत्र जिले। ठीक है भी, यानी संदीप सिंह जो है कहां से विधायक है? ये पेहवा से है। पेहवा को तीर्थ नगरी कहा जाता है और पेहवा किस जिले में आता है? आपका कुरुक्षेत्र जिले में। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, संदीप सिंह जो आपके हैं इनका संबंध कहां से है? तो शाहबाद से भी। कहां से संबंध है इनका? शाहबाद। शाहबाद में 1986 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था भी। क्या हुआ था? 1986 में इनका जन्म हुआ था। संदीप सिंह हॉकी प्लेयर। ठीक है भी, हॉकी प्लेयर है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। हॉकी प्लेयर है यानी हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं ये संदीप सिंह। शाहबाद का जैसे मैंने जिक्र किया है, शाहबाद को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है भी। ठीक है, हॉकी की नर्सरी। तो हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है? वो शाहबाद को कहा जाता है। और शाहबाद भी हरियाणा के किस जिले में? ये भी आपके कुरुक्षेत्र में। शाहबाद से जैसे जिक्र करते हैं रानी रामपाल का संबंध भी कहां से आपको ध्यान होना चाहिए? वो भी शाहबाद से है। रानी रामपाल को हाल ही में क्या दिया गया था? आपको ध्यान होना चाहिए, हाल ही में पद्मश्री से नवाजा गया था। यानी पद्मश्री अवार्ड किसको मिला था हाल ही में? जैसे जिक्र करते हैं तो रानी रामपाल को मिला था। रानी रामपाल भी शाहबाद से संबंध रखती है। और रानी रामपाल है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। ठीक है, टीम की क्या है? ये कप्तान है। इंपॉर्टेंट है, यानी भारतीय महिला हॉकी टीम की जो कप्तान है वो कौन है? रानी रामपाल है। और संदीप सिंह भी भारतीय हॉकी टीम की क्या रहे? कप्तान रहे। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा पद्मश्री से इनको नवाजा गया है। और वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर भी चुना गया है रानी रामपाल को। ठीक है, ये इस तरह के अलग अलग जो आपके क्वेश्चन बनते हैं। शाहबाद का जैसे जिक्र कर रहे हैं, शाहबाद भी एक विधानसभा क्षेत्र है भी। क्या है आपका? एक विधानसभा क्षेत्र है। और आरक्षित विधानसभा क्षेत्र भी जैसे जिक्र करें, आरक्षित विधायक कौन है यहां से? जैसे जिक्र करें तो आपका रामकरण काला भी। ठीक है, रामकरण काला है। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? ये जेजेपी पार्टी से। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? ये जेजेपी पार्टी से। तो शाहबाद से विधायक जो है वो 14वीं विधानसभा के लिए यहां से चुने गए जो है वो कौन है? रामकरण काला। किस पार्टी से है? वो आपकी जेजेपी पार्टी से। तो हम जिक्र तो कर रहे थे किसके बारे में? संदीप सिंह के बारे में जिक्र कर रहे थे। हरियाणा के प्रथम खेल मंत्री के बारे में जिक्र कर रहे थे। परंतु मैंने जैसे आपको अलग अलग जो क्वेश्चन बताए, ये क्वेश्चन भी आपको जरूर याद करना है। रानी रामपाल को आपको जरूर याद रखना है क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। 100% आपका ये क्वेश्चन आएगा भी। ठीक है भी, जैसे मैंने जिक्र किया था वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो रानी रामपाल को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है भाई। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भी, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल वाला भी। यानी हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल वाला भी। तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जो क्षेत्रफल वाला है वो आपका रहेगा सिरसा भी। ठीक है भी, कौन सा जिला है? सिरसा। क्षेत्रफल में हम देखें तो सिरसा सबसे बड़ा है। और जनसंख्या में हम देखें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जो आपका रहेगा वो रहेगा फरीदाबाद। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा सिरसा
और जनसंख्या में सबसे बड़ा आपका कौन सा है? फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला भी क्या है? बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला भी। तो कौन सा जिला है आपका? ये जिला जो रहेगा सिरसा भी। ठीक है, बड़ा कौन सा है? सिरसा। कितना क्षेत्रफल है? 4277 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भी पूछा जाता है ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बड़ा जिला सिरसा है, सिरसा का क्षेत्रफल कितना है? तो 4277 वर्ग किलोमीटर। छोटा पूछे तो छोटा रहेगा आपका फरीदाबाद भी। छोटा क्या रहेगा आपका? फरीदाबाद रहेगा छोटा। और कितना है? 741 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी। अब ये तो क्षेत्रफल में हम जिक्र कर रहे थे। जनसंख्या में अगर आपसे पूछे तो जनसंख्या में बड़ा जो आपका रहेगा वो फरीदाबाद भी, और छोटा जो रहेगा जनसंख्या में, छोटा जो है वो कौन सा रहेगा आपका? पंचकुला भी। ठीक है भी। अब कई बार जनसंख्या घनत्व का भी जिक्र कर लेते हैं। जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? वो फरीदाबाद का भी, फरीदाबाद का भी। और कम पूछे तो किसका है? वो सिरसा का भी। ठीक है, कम पूछे तो किसका है जनसंख्या घनत्व? सिरसा का। इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो वाला जिला जो आपका फरीदाबाद, और कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका सिरसा है। पूछा जा सकता है कितना, जैसे जिक्र करें तो 4224। ठीक है भी। 4224 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और सिरसा में कितने? 303 व्यक्ति भी, 303 व्यक्ति। तो इंपॉर्टेंट इस तरह की क्वेश्चन बनते हैं, आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे तो देखो मैंने आपको कई बार इस चीज के बारे में बताया है। क्षेत्रफल का जैसे जिक्र आया तो क्षेत्रफल से संबंधित आपको याद होने चाहिए। आप याद कर सकते हो सबसे पहले भी विश्व में कौन सा देश है? भी विश्व का जैसे जिक्र करें, विश्व में क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा देश आपका रूस। और क्षेत्रफल में भी अगर देश की बजाय आप महाद्वीपों से शुरू करो तो और बेटर है भी। यानी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, देश का जैसे जिक्र करें भी सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल वाला विश्व में? रूस का है। छोटा जैसे जिक्र करें वेटिकन सिटी है। ठीक है, फिर भारत में आप आ जाओ, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? जैसे राजस्थान का हम जिक्र करते 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर का। इसके बाद में भारत में छोटा पूछे भी, छोटा कौन सा है? तो छोटा आपका रहेगा गोवा, 3702 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। फिर जिले का जैसे जिक्र कर सकते हो भारत में, ये तो हम हरियाणा के जिले का जैसे जिक्र कर रहे थे, भारत के जिले का भी जिक्र कर सकते हो भी। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल वाला तो कच्छ है भी। कौन सा आपका? कच्छ है। इंपॉर्टेंट आपको ध्यान होना चाहिए। कच्छ का जो क्षेत्रफल जो है वो 45,652 वर्ग किलोमीटर है भी। ठीक है, हरियाणा से भी बड़ा क्या है वो जिला है, गुजरात का जैसे जिक्र करते हैं। इंपॉर्टेंट है कच्छ। भूगोल आपको हर चीज का पता होना चाहिए। मैं हमेशा इस चीज के ऊपर आप बच्चों का फोकस कई बार कहा भी फोकस रखा करो भी भूगोल। अब कई वीडियो जैसे मैं एक दिन देख रहा था, वीडियो पूछ रहे थे अहमदाबाद के बारे में, पूछ रहे थे बच्चों को। पढ़े लिखे बच्चे हैं, कोई फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, पता नहीं बच्चों को भी कच्छ गुजरात है, जो कच्छ है वो भारत के किस राज्य में, अहमदाबाद है वो भारत के किस राज्य में। तो अगर हमें पता होगा भूगोल तभी हम क्या कर सकते, प्रगति कर सकते, उन्नति कर सकते। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो भी। उसके बाद में भारत को क्लियर करते हुए फिर आप हरियाणा के ऊपर आओगे। हरियाणा में सबसे बड़ा और छोटा राज्य, मतलब एक सीक्वेंस बनानी, एक टेबल बना के आपको क्या है विश्व से लेके और आपको हरियाणा तक आना है भी। विश्व से लेके आपको कहां तक आना है? हरियाणा तक आने। कम से कम आपके पास 15 से 20 क्वेश्चन बनने चाहिए, बड़े बड़े। छोटे क्वेश्चन तो बहुत बना लेंगे हम, परंतु 15 बड़े क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। तो इंपॉर्टेंट जो था अभी जिक्र कर रहे थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, कपाल मोचन मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है भी? ठीक है भी, कपाल मोचन का जैसे जिक्र किया है तो कपाल मोचन जो मेला है वो हरियाणा के यमुनानगर में लगता है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है भी, सैकड़ों बार यहां से क्या है आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कपाल मोचन मेले का जैसे जिक्र किया है, कपाल मोचन मेला भी। ठीक है भी, हरियाणा के किस जिले में लगता है? तो हरियाणा के यमुनानगर में भी। कहां पर लगता है? यमुनानगर में। इंपॉर्टेंट है, कब लगता है? तो हर वर्ष
कार्तिक पूर्णिमा को भी, कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है भी, कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है आपका ये कपाल मोचन मेला लगता है यमुनानगर जिले में, और यमुनानगर में भी हम जिक्र करें तो विलासपुर भी, ठीक है, विलासपुर में क्या लगता है कपाल मोचन मेला लगता है हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को, आपको ध्यान होना चाहिए। और विलासपुर में हम जिक्र करें तो सोम सरोवर के पास भी, सोम सरोवर के पास, ठीक है भी, क्लियर होना चाहिए ये चीजें आपको। सोम सरोवर कहते हैं, इसी सोम सरोवर में भगवान शिव ने क्या किया था, स्नान किया था, और वो बरा हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। बरा हत्या के पाप से क्या हुए थे, मुक्त हुए थे। और इसी सोम सरोवर में आपको ध्यान होना चाहिए गुरु गोविंद सिंह ने भी, गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अस्त्र शस्त्र धोए थे भी, अपने अस्त्र शस्त्र, ठीक है, अस्त्र शस्त्र क्या करे थे, धोए थे भी गुरु गोविंद सिंह जी इसी सरोवर में। गुरु गोविंद सिंह जी यहां पर 52 दिन रहे थे भी, कितने दिन रहे थे, 52 दिन रहे थे भी। कब रहे थे आपको ध्यान हो, 1687 में भी, 1687 में पूछा गया है। गुरु गोविंद सिंह जी कपाल मोचन जो है कपाल मोचन गुरुद्वारा, जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी गुरुद्वारा, वहां पर कितने दिन रुके थे, तो 52 दिन रुके थे। कितने दिन रुके थे, 52 दिन रुके थे। इसी सोम सरोवर के अंदर है गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अस्त्र शस्त्र धोए थे। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में और भी बहुत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। जन्म का जैसे जिक्र करें, जन्म हुआ था इनका 1666 में भी, कहां पर हुआ था, पटना साहिब में। मृत्यु का जैसे जिक्र करते हैं तो मृत्यु हुई थी इनकी 1708 में, कहां पर है, नांदेड़ साहिब भी। कहां पर हुई थी इनकी मृत्यु, नांदेड़ साहिब महाराष्ट्र में भी, ठीक है। एक अफगान ने क्या है, चाकू घोंप दिया था इनको। तो सिखों के 10वें गुरु है भी गुरु गोविंद सिंह जी, क्या है, सिखों के 10वें गुरु है, 10वें गुरु है। और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी भी, खालसा पंथ। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। कब की थी, 1699 में, आनंदपुर साहिब का जैसे हमें जिक्र करते हैं। हर स्थान के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कुछ भी पूछे बेबाक आप जवाब दिया करो, पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आनंदपुर साहिब जैसे आपके मेरे जबान पे है तो आपके दिमाग में चलना चाहिए। आनंदपुर साहिब कहां पर है, पंजाब में। किस रोड के ऊपर है, तो पढ़ सकते हैं हम, चंडीगढ़ रोपड़ जो नंगल डैम वाला रोड है उस रोड के ऊपर स्थित है। आनंदपुर साहिब बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है, ठीक है। खालसा पंथ की यहां पर स्थापना की थी 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। 1687 के अंदर ये कहां आए थे, आपको ध्यान होना चाहिए, यमुनानगर में आए थे। सोम सरोवर में अपने अस्त्र शस्त्र धोए थे। इसीलिए विलासपुर में जो गुरुद्वारा है उसको अस्त्र शस्त्र गुरुद्वारे के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने वहां पर अपने अस्त्र शस्त्र धोए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। अब देखो गुरु गोविंद सिंह जी का जब हम जिक्र कर रहे थे, ये सिखों के 10वें गुरु है। सिख धर्म में आपको ध्यान होना चाहिए 10 गुरु हुए हैं। प्रथम गुरु जो रहे आपके गुरु नानक देव जी रहे हैं, जिन्होंने सिख धर्म की क्या की थी, स्थापना करी थी। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए गुरु अंगद देव जी भी हुए हैं, जिन्होंने गुरुमुखी, गुरु के मुख से निकली हुई पंजाबी भाषा की जो लिपि है उसके जन्मदाता के रूप में उनको जाना जाता है। रामदास जी है, अमरदास जी है, अर्जुन देव जी है। 5वें गुरु अर्जुन देव जी है, जिनको जहांगीर ने क्या करवा दिया था, कत्ल, खुसरो की उन्होंने सहायता की थी इसलिए कत्ल करवा दिया था उनका। और फिर हर राय है, हर गोविंद सिंह जी है, हर किशन जी है। और 9वें गुरु क्या है, तेग बहादुर जी है, जिनका कत्ल किसने करवाया था, औरंगजेब ने। किसने करवाया था, औरंगजेब ने उनका कत्ल करवा दिया शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में। क्योंकि गुरु तेग बहादुर सिंह से भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। गुरुद्वारा लाखन माजरा का जैसे जिक्र करते हैं, ये जो आपका दमतान साहिब है नरवाना के पास, इस गुरुद्वारे का जब हम जिक्र करते हैं, क्योंकि दिल्ली जब जा रहे थे गुरु तेग बहादुर जी तो यहां पर क्या है, रुक के गए थे भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी, ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो ये है आपकी साक्षी मलिक भी। क्या है, साक्षी मलिक। इंपॉर्टेंट अभी ध्यान करना, साक्षी मलिक एक महिला पहलवान है भी। क्या है, साक्षी मलिक महिला पहलवान है। और हरियाणा की किस जिले से संबंध रखती है, तो रोहतक से भी। किस जिले से, रोहतक जिले के मोखरा गांव से भी। किस गांव से,
मोखरा गांव से, ठीक है भी। यानी हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन है, साक्षी मलिक है, एक महिला पहलवान है, रोहतक की मोखरा गांव से संबंध रखती है। आपको ध्यान होना चाहिए ओलंपिक में भी, ठीक है, ओलंपिक में पदक जीता भी, यानी ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कोई है तो वो कौन है, साक्षी मलिक है। और साक्षी मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया भी, राजीव गांधी खेल रत्न भी, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी क्या है वो किसको दिया गया, साक्षी मलिक को। इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक चीज ध्यान होना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कहां से हुई थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पानीपत से भी। किसने शुरुआत की थी, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब शुरुआत हुई थी, आपको ध्यान हो, 22 जनवरी 2015 को भी, यानी 22 जनवरी 2015 को वर्तमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी क्या किया थी, शुरुआत की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करिए भी, हरियाणा में अलग अलग जिलों की भी क्या है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की हुई है, जैसे सिरसा का जैसे जिक्र करते हैं, पानीपत का जिक्र करते हैं, इसके अलावा पंचकुला का जैसे जिक्र करें, रेवाड़ी का जैसे जिक्र करें, सोनीपत, यानी जिलों में अलग अलग भी नियुक्त की हुई है भी। किस तरीके से नियुक्त, जैसे सिरसा से पूछे आपके भी, सिरसा की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सिरसा से जो है वो आपकी रहेगी सविता पूनिया भी, क्या है, सविता पूनिया भी, ठीक है भी, सविता पूनिया। इसके बाद में जैसे पंचकुला का हम जिक्र करें तो पंचकुला से कौन है, शिवानी भी, क्या है, शिवानी। सोनीपत से जिक्र करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, अन्नू कुमारी भी, क्या है, अन्नू कुमारी। अगर जिक्र करें पानीपत से प्रीति चौधरी भी, ठीक है, प्रीति चौधरी। और रेवाड़ी से पूछे, रेवाड़ी से इंपॉर्टेंट है भी, रेवाड़ी से अंजलि, क्या है, अंजलि, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अलग अलग जिलों से जैसे आपसे पूछे, यानी सिरसा से कौन है, तो सिरसा से सविता पूनिया है, ओकी की खिलाड़ी है भी, ओकी की क्या है, ये प्लेयर है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और सिरसा के किस गांव से संबंध रखती है, सिरसा जिले के जोधका गांव से भी, किस गांव से, ये जोधका गांव से संबंध रखती है। और हॉकी टीम की क्या रही है, उप कप्तान भी रही है भी, उप कप्तान भी। शिवानी का जैसे जिक्र करती है, पंचकुला की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, यूपीएससी में एक अच्छा रैंक हासिल किया था यूपीएससी का, ठीक है भी, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जैसे संघ लोक सेवा आयोग का जो हम जिक्र करते हैं उसमें 469वीं इन्होंने रैंक हासिल की थी शिवानी। ये पंचकुला की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। सोनीपत की अन्नू कुमारी है भी, क्या है, अन्नू कुमारी। पानीपत की प्रीति चौधरी है। और रेवाड़ी की क्या है, अंजलि है भी। अंजलि ने आपको ध्यान होना चाहिए मूक बधिर में जो मिस इंडिया का क्या जीता है, खिताब जीता है, ठीक है। मूक बधिर मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है, अंजलि ने जीता है। और अंजलि को क्या बनाया गया, रेवाड़ी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भी, हरियाणा के उत्तर में स्थित गांव कौन सा है भी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया था, दक्षिण में भी पूछा गया था, उत्तर में कौन सा स्थित है ये भी गांव पूछा गया था। तो आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा के उत्तर में कौन सा स्थित है भी। पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था भी, हरियाणा के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों की भी सीमा लगती है, उत्तर से दक्षिण का जैसे जिक्र किया था, पूर्व से पश्चिम का जैसे जिक्र किया था। हमें यह भी ध्यान होना चाहिए, अब क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, हरियाणा के उत्तर में भी, उत्तर में कौन सा गांव स्थित है, ठीक है, कौन सा गांव स्थित है, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हरियाणा का जब हम जिक्र करते हैं, इस तरह से आपको ज्ञात होना चाहिए। सबसे पहले ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है, और ये आपका कौन सा है, पूर्व, ठीक है भी। उत्तर के जिसे गांव का जिक्र किया है, तो उत्तर का गांव कौन सा है, शाहपुर है भी, क्या है, शाहपुर। उत्तर में कौन सा गांव स्थित है, शाहपुर है। किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये पंचकुला भी, क्या है, पंचकुला, ठीक है भी। उसके बाद में जिक्र करें दक्षिण का कौन सा गांव है, तो दक्षिण का दोहा, कौन सा है, दोहा गांव है। महेंद्रगढ़ का जैसे जिक्र करते हैं, महेंद्रगढ़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कौन सा गांव है, दोहा गांव है, महेंद्रगढ़ का जैसे जिक्र करते हैं। और पश्चिम का जो गांव है वो कौन सा है, चौटाला है भी, कौन सा है, चौटाला,
ठीक है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। चौटाला सिरसा का भी, चौटाला सिरसा। इसके बाद में पूर्व के गांव का जिक्र करते हैं तो ताजे वाला भी, क्या है, ताजे वाला है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। किस किस जिले के हैं ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यमुना नगर का जैसे जिक्र करते। अब यह भी पूछा जा सकता है विधानसभा सीटों के बारे में भी। 90 विधानसभा सीट है हरियाणा में, पूछ ले आपकी उत्तर में कौन सी सीटें स्थित है हरियाणा की। विधानसभा सीटों का जैसे जिक्र करें, विधानसभा जो सीट है, विधानसभा सीट उत्तर में तो आपकी रहेगी कालका और पंचकुला भी, क्या रहेगी, कालका और पंचकुला। पूछे आपकी पूर्व में कौन सी है तो जगाधरी भी, क्या है, जगाधरी। किस जिले में आपके आते हैं, यमुनानगर का जैसे जिक्र करते हैं। और पश्चिम में पूछे तो आपकी एलनाबाद भी, क्या है, एलनाबाद भी, ठीक है, ये चीज आपको। और दक्षिण में पूछे तो फिरोजपुर झिरका भी, ठीक है, फिरोजपुर झिरका, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इस तरह के अलग अलग क्या है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी, कौन कौन सा जैसे जिक्र, ठीक है भी। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। उत्तर में स्थित गांव कौन सा है आपका, शाहपुर है। दक्षिण में दोवा है। पश्चिम में पूछे तो आपका चौटाला है। और पूर्व में पूछे तो आपका ताजे वाला है। पूछी जा सकते हैं उत्तर में स्थित विधानसभा सीट कौन सी है तो कालका पंचकुला है। दक्षिण में पूछे तो आप फिरोजपुर झिरका का जैसे जिक्र किया था। और पश्चिम में अगर पूछे भी कौन सी विधानसभा सीट है तो आपकी एलनाबाद भी, ठीक है, एलनाबाद इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान होना चाहिए एलनाबाद। और पूर्व में आपसे पूछे तो पूर्व में कौन सी है विधानसभा की सीट, जगाधरी है भी। जगाधरी किस जिले में आती है आपकी, यमुनानगर। ये अलग अलग आपसे पूछे, ध्यान हो इस चीज के बारे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही भी। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।